एनोटेशन जो है एनोटेशन वो जो है वो बंद है बंद है एक्चुअली, एक्चुअली, ठीक है। ठीक है। अब लोग अब बहुत लोग बहुत तेज़ी तेज़ी से से क्या क्या कहते कहते हैं हैं अलग-अलग अलग-अलग जो जो क्या क्या कहते हैं कहते हैं लोग हैं, लोग हैं, वो फंड को फंड को निकाल निकाल के के जाना जाना स्टार्ट किए स्टार्ट ए किए टू ए बी, टू बी बी, टू बी सी टू में। सी में। ठीक है, ठीक उनके है, कुछ उनके उनके कुछ उनके तर्क होते तर्क हैं होते हैं कि ये कि राइट राइट टाइम टाइम टू टू एंट्री, एंट्री, राइट राइट टाइम टाइम टू टू एग्जिट। एग्ज़िट। चलिए चलिए बात बात ही मान ही लेता मान हूँ मैं। लेता हूँ मैं। बट बट उन्होंने उन्होंने कभी कभी ये ये एक एक डिसीज़न डिसीज़न बताया है, बताया आपको है, आपको सिखाया है सिखाया है कि कि राइट राइट प्लेस प्लेस टू टू एंटर। एंटर। आप आप अगर अगर राइट राइट टाइम टू टाइम टू एंट्री एंट्री लिए लिए और यहाँ और यहाँ से से आपको आपको लग लग रहा है रहा कि है कि आपने आपने राइट राइट टाइम पे टाइम पे एग्जिट एग्ज़िट किया किया है, है, तो तो राइट टाइम राइट पे टाइम जब पे जब आपने आपने एग्जिट एग्ज़िट किया किया है, है, तो तो राइट राइट प्लेस पे प्लेस क्या पे क्या एग्जिट किया एग्ज़िट है किया है आपने? आपने? क्योंकि क्योंकि मेरी मेरी जानकारी जानकारी में में ऐसे ऐसे लोग जो लोग जो बार-बार ये बार-बार ये बात बात बता रहे बता रहे हैं कि हैं कि नहीं नहीं वो वो राइट राइट प्लेस पे प्लेस पे एग्जिट होते एग्ज़िट हैं। होते हैं। इसमें इसमें से से 10 में 10 से में से अभी अभी तक तक मेरे को मेरे को एक भी एक भी व्यक्ति नहीं व्यक्ति नहीं मिला मिला है है जो ये जो बोला ये कि बोला हाँ, कि मैं हाँ, मैं राइट राइट प्लेस पे प्लेस भी पे भी एग्जिट हुआ। एग्ज़िट हुआ। क्योंकि वो क्योंकि कुछ वो कुछ समय के समय के बाद बाद और ज़्यादा और लॉस ज़्यादा में लॉस चला में गया। चला गया। तो तो आप आप सभी लोग सभी को ये लोग को बात ये बात सोचना है, सोचना है, समझना है, समझना है, राइट टाइम राइट टू टाइम टू एग्जिट, एग्ज़िट, राइट राइट टाइम टू टाइम टू इन्वेस्ट, बट इन्वेस्ट, बट राइट राइट टाइम टाइम टू टू प्लेस प्लेस योरसेल्फ इन अ योरसेल्फ इन अ राइट राइट प्लेस, प्लेस, ये भी ये भी सोचना सोचना पड़ेगा। पड़ेगा। अब ये अब बात ये तो बात तो सोचते नहीं सोचते हैं। नहीं हैं। मार्केट मार्केट में में आपके आपके सामने सामने आपको आपको कभी-कभी कभी-कभी लगने लगने लगता है या लगता है कुछ या कुछ लीडर्स को लीडर्स को ज़्यादातर ज़्यादातर कि कि अब अब वो वो ज्ञान तो ज्ञान को प्राप्त कर प्राप्त कर लिए, लिए, अब अब ज्ञान ज्ञान मतलब मतलब बहुत बहुत टेक्निकल टेक्निकल जानकारी हो जानकारी गया। हो गया। लोग लोग अपना अपना-अपना अपना चैनल भी चैनल भी बनाए हैं, बनाए हैं, अपनी-अपनी अपनी-अपनी जानकारी भी दे जानकारी भी रहे दे हैं। रहे हैं। क्योंकि क्योंकि उनको उनको जब जब ओरिजिन ओरिजिन आया आया तो तो पहले पहले लिक्विडिटी क्या लिक्विडिटी क्या होती है होती ये है नहीं ये नहीं जानकारी थी जानकारी सही थी सही तरीके से, तरीके तो से, तो लिक्विडिटी लिक्विडिटी जान लिया। जान लिया। फिर फिर थोड़ा-सा थोड़ा-सा उन्होंने उन्होंने लिक्विडिटी लॉ लिक्विडिटी लॉ कैसे कैसे होती है ये होती है ये थोड़ा-सा थोड़ा-सा जान जान लिया। लिया। फिर उसके फिर ऊपर उसके ऊपर आपको ये आपको ये पता पता चल चल गया गया कि कि सिंपल सा सिंपल सा बात ये बात है ये है कि कि लिक्विडिटी लिक्विडिटी स्मार्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट में लॉक है, लॉक कि है, कि लिक्विडिटी लिक्विडिटी ये ये आपका आपका नल नल एड्रेस में एड्रेस लॉक में है। लॉक है, चलिए ये चलिए भी ये जान भी लिया। जान लिया। अब अब उनको लगने उनको लगा लगने लगा बस बस डिसेंट्रलाइज़ डिसेंट्रलाइज़ फाइनेंस तो फाइनेंस ऐसे तो ही ऐसे काम ही काम करता है भाई। करता है भाई। ये ये आपकी आपकी भ्रम है। भ्रम है। मैं मैं आपको बात आपको बात बता दे रहा बता हूँ। दे रहा हूँ। क्योंकि क्योंकि ये जो ये जो नेटवर्क नेटवर्क इंडस्ट्री इंडस्ट्री है, है, ये 100 ये साल 100 से साल भी से भी ज़्यादा समय ज़्यादा से समय चल से रही चल है। रही है। एमवे से एमवे से मामला मामला स्टार्ट होता स्टार्ट है या होता है उससे या उससे पहले भी पहले भी स्टार्ट हुआ स्टार्ट होगा, हुआ होगा, लेकिन लेकिन फेमसली हम फेमसली हम जानते हैं जानते हैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेस में बेस में एमवे से एमवे से मामला मामला स्टार्ट होता स्टार्ट है। होता है। आज भी आज वो भी वो रनिंग है रनिंग है और और उसके उसके बाद बाद ये ये लगातार चल लगातार रही है। चल 100 रही है। साल 100 तो का तो 100 100 100 साल 100 से भी साल से ज़्यादा भी साल ज़्यादा हो साल हो चुके हैं। चुके हैं। जब जब क्रिप्टो क्रिप्टो इवॉल्व इवॉल्व हुई, हुई, तो ये तो ये नेटवर्क नेटवर्क बेस्ड बेस्ड इंडस्ट्री इंडस्ट्री जिसको जिसको एमएलएम एमएलएम कहा कहा जाता जाता है है देसी देसी भाषा में, भाषा में, वो वो इंडस्ट्री इंडस्ट्री क्रिप्टो का क्रिप्टो का रूप ले रूप ली। ले ली। क्यों? क्यों? क्योंकि क्योंकि क्रिप्टो से क्रिप्टो से फंड फंड बहुत बहुत आसान है। आसान है। क्योंकि क्योंकि कंपनियों को कंपनियों को रजिस्टर रजिस्टर करना करना पड़ता था पड़ता था अपने आप अपने को आप को गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट से या इधर-उधर इधर-उधर जैसे-तैसे जैसे-तैसे करके। करके। अब अब क्रिप्टो से क्रिप्टो वो से वो मामला भी मामला भी खत्म हो खत्म गया हो गया और और ग्लोबल ग्लोबल फंड फंड आने आने लगा, लगा, तो तो सपने भी सपने भी बड़े-बड़े बड़े-बड़े दिखने दिखने लगे। लगे। तो अब तो अब सिंपल सा सिंपल सा बात ये बात है ये है कि कि इंडस्ट्री इंडस्ट्री इवॉल्व होनी इवॉल्व होना चाहिए, शुरू हुई, इंडस्ट्री इंडस्ट्री समझने समझने लगी। लगी। प्रारूप तो प्रारूप तो आज भी आज भी वही है। वही है। क्या? क्या? भई A भैया के 1 बदले के 2 बदले को 2 जोड़ो, को 2 जोड़ो, के 2 बदले के 3 बदले को 3 जोड़ो को जोड़ो और और आपका आपका फंड फंड आएगा। आएगा। लेकिन लेकिन टेक्निकैलिटी को टेक्निकैलिटी को बदलते बदलते चले चले जा जा रहे रहे हैं। हैं। पहले पहले आपको आपको डीडी डीडी मिलता मिलता था, था, ड्राफ्ट ड्राफ्ट मिलता था, मिलता था, अब अब आपको आपको ऑनलाइन ऑनलाइन फ़िल्म मिलने फ़िल्म लगा। मिलने अब लगा। उसके अब बाद उसके आपको बाद आपको कॉइन पे कॉइन पे टोकन टोकन मिलने मिलने लगे। लगे। अब अब जब जब पता पता चलने चलने लगा लगा कहीं कि नहीं वेबसाइट वेबसाइट बेस्ड बेस्ड था, था, वेबसाइट वेबसाइट से से स्कैम हो स्कैम हो जाते थे, जाते तो थे, अब तो तो अब लोग तो लोग वेबसाइट पे वेबसाइट पे ध्यान नहीं ध्यान नहीं देंगे। देंगे। अब अब डिसेंट्रलाइज़ बना डिसेंट्रलाइज़ दिया। बना दिया। डिसेंट्रलाइज़ डिसेंट्रलाइज़ बनाने के बनाने के बाद बाद डिसेंट्रलाइज़ की डिसेंट्रलाइज़ की थोड़ी थोड़ी एजुकेशन एजुकेशन आपको आप को लोग को मिली। मिली। जितने जितने लोग लोग आज आज आप आप लोग यहाँ लोग पास यहाँ पास मीटिंग मीटिंग सुन सुन रहे रहे हैं, 2 हैं, 2 साल साल पहले पहले आपको आपको डिसेंट्रलाइज़ेशन और डिसेंट्रलाइज़ेशन और लिक्विडिटी समझ लिक्विडिटी आती समझ थी आती क्या? थी क्या? नहीं। नहीं। लेकिन लेकिन आप अब आज आज सीख गए सीख गए और और आज आज आप आप सीख सीख के के कुछ कुछ पैसे यहाँ पैसे पास यहाँ बनाए, पास लेकिन बनाए, लेकिन उसमें उसमें भी भी ज़्यादातर ज़्यादातर लोगों लोगों ने ने क्या क्या किया किया कि कि पैसे पैसे गँवाए गँवाए ही ही हैं। हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि ये क्योंकि ये इंडस्ट्री के इंडस्ट्री जो के जो एक्सपर्ट लोग एक्सपर्ट होते लोग हैं होते ना, हैं ना, जिनकी जिनकी मंशा मंशा केवल ये केवल ये होती है कि होती है कि किसी भी किसी भी तरीके से तरीके से ये ये पैसे पैसे बस बस बनाए बनाए जाएँ। जाएँ। वो वो आपके आपके सेंटिमेंट्स को सेंटिमेंट्स को पकड़ते हैं, उनके पकड़ते हैं, पास उनके पास
डेटा होता है कि लोग किस तरीके से कितना कितना एजुकेटेड हैं। एजुकेटेड है। तो तो आज आज आपको लग आपको रहा है लग कि रहा है कि डिसेंट्रलाइज़ेशन के डिसेंट्रलाइज़ेशन नाम के पे नाम पे आपको आपको जानकारी मिल जानकारी मिल चुकी है। चुकी है। अब अब नए नए तरीके तरीके से से आपको आपको मुझको बनाया मुझको बनाया जाता है। जाता है। क्यों? क्योंकि क्यों? आप क्योंकि आप एजुकेटेड नहीं हैं। एजुकेटेड अब नहीं नए हैं, अब नए तरीके क्या तरीके हो क्या हो सकता है? सकता है? चाहे वो चाहे वो माइनिंग को माइनिंग को लेके हो, लेके हो, चाहे वो चाहे वो एआई को एआई को लेके लेके हो, हो, चाहे चाहे आपका आपका एआई के एआई के लिक्विडिटी को लिक्विडिटी को लॉक को लॉक को लेके हो। लेके हो। एआई का एआई का बबल है बबल ना। है ना। हाँ, हाँ, आपको आपको पता ही पता नहीं ही है नहीं एआई है के एआई के पीछे पीछे एक्चुअली में एक्चुअली में मॉडल मॉडल क्या क्या काम कर काम रहा कर है, रहा है, किस तरह किस तरह डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन काम कर काम रहा है, कर रहा किस है, किस तरीके तरीके से से आप आप वहाँ पास वहाँ पास आपका आपका लीनियर लीनियर इक्वेशन काम इक्वेशन कर काम रहा कर है, रहा वो है, सब वो आपको सब नहीं आपको पता नहीं है। पता, उतनी उतनी जानने की जानने की आवश्यकता नहीं आवश्यकता है। नहीं है। नाम बस नाम बोला बस जा बोला रहा है जा भाई रहा है, भाई इसमें इसमें एआई एआई लगा लगा हुआ है। हुआ है। बस बस एआई लगा यही हुआ लगा है हुआ है, तो तो पैसे पैसे लगा देना लगा है। देना है। अब अब कुछ कुछ समय के समय के बाद बाद, क्योंकि आज क्योंकि के आज की डेट में डेट में नेट में नेट में गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट हो, चाहे चाहे प्राइवेट प्राइवेट बॉडीज़ हों, बॉडीज़ हों, वो वो आपके आपके बच्चे को बच्चे को 6वीं 6वीं 7वीं 7वीं 8वीं से 8वीं से एआई एआई सिखाना सिखाना स्टार्ट कर स्टार्ट रहे कर हैं। रहे हैं। कुछ कुछ समय के समय के बाद बाद आपका आपका बच्चा या बच्चा या आप भी आप भी एआई को एआई को लेके लेके इतने इतने जानकार हो जानकार हो जाएँगे। जाएँगे। तो तो ये जो ये जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री जो है, अभी जो अभी आपको आपको एआई के एआई नाम के नाम पे पे या या माइनिंग के माइनिंग के नाम नाम पे पे या या फिर फिर लिक्विडिटी के नाम लिक्विडिटी के पे, नाम पे, किसी भी किसी नाम भी पे नाम पे मुझको बना मुझको रही बना हैं, रही हैं, वो वो अपने अपने आप आप को को चेंज चेंज करेंगी करेंगी क्वांटम के क्वांटम नाम के पे। नाम पे। मैं फिर मैं फिर अभी अभी नया नया वर्ड मैं वर्ड बता मैं रहा हूँ बता रहा हूँ आपको आपसे, 6 6 महीना महीने पहले पहले आप था मैंने कि कि कैपिंग कैपिंग लग लग जाएगी। जाएगी। मैंने मैंने 1 1 साल साल पहले पहले बताया बताया था था 0.2 0.2 के के नीचे नीचे जा जा सकता सकता है। है। मैं मैं आपके आपके सामने सामने नया नया शब्द शब्द बता बता रहा रहा हूँ। हूँ। आने आने वाले वाले समय समय में में क्वांटम क्वांटम बात बात कहा कहा जाएगा जाएगा कि कि हमारे हमारे पास पास क्वांटम क्वांटम टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी आ आ गई गई है। है, हमारे हमारे पास पास क्वांटम क्वांटम एन्क्रिप्शन एन्क्रिप्शन आ आ गया गया है है और और इसलिए इसलिए हम हम आपके आपके पैसे पैसे को को देखिए देखिए रॉकेट रॉकेट बना बना के के स्पेस स्पेस एक्स के एक्स भी के ऊपर ऊपर लेके लेके चले चले जाएँगे जाएँगे और और देश देश की की भोली भोली भाली भाली जनता जनता हम हम लोग लोग उसमें भी उसमें भी पैसे पैसे लगा लगा देंगे देंगे। और और ये ये ए ए टू टू बी, बी, बी बी टू टू सी सी चलने चलने का का चक्र जो चक्र है जो है इसी इसी तरीके तरीके से से चलता चलता रहेगा। रहेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि क्योंकि आप आप लोगों लोगों ने ने कभी कभी भी भी फंड फंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, रिस्क रिस्क मैनेजमेंट मैनेजमेंट और और डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन को को सीखना सीखना उचित उचित समझा समझा ही ही नहीं नहीं है। है। ये ये गलत गलत तरह तरह का का मतलब मतलब ट्रेंड ट्रेंड आज आज के की डेट डेट में में देखा देखा जा जा रहा रहा है है कि कि एक एक गरीब गरीब से से गरीब गरीब परिवार परिवार और और एक एक मध्यम मध्यम वर्गीय वर्गीय परिवार परिवार या या एक एक क्या क्या कहते कहते हैं हैं थोड़ा-सा थोड़ा-सा फाइनेंशियली फाइनेंशियली स्टेबल स्टेबल परिवार, परिवार, जो जो कभी कभी एलआईसी एलआईसी में में भी भी पैसा पैसा नहीं नहीं लगाता लगाता था, था, लेकिन लेकिन वो वो क्रिप्टो क्रिप्टो में में ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती तरीके से तरीके से पैसा पैसा लगा लगा देता देता है है और और वो वो अपने अपने आप आप को को सोचता है सोचता है कि कि फंड फंड मैनेजमेंट मैनेजमेंट के के गुण गुण उसको उसको आ आ चुके चुके हैं। हैं। लेकिन लेकिन ये ये जो जो बड़े-बड़े बड़े-बड़े क्या क्या कहते कहते हैं हैं कैपिटल कैपिटल हाउसेस हाउसेस हैं, हैं, वो वो इस इस तरीके तरीके से से क्यों क्यों नहीं नहीं लगा लगा पाते पाते हैं हैं भाई? भाई? आपके आपके लीडर से लीडर्स कभी कभी ये ये सवाल सवाल आपने आपने अपने अपने लीडर लीडर से से कभी कभी ये ये सवाल सवाल पूछा पूछा है है कि कि इतना इतना बड़ा-बड़ा बड़ा-बड़ा जो जो कम्युनिटी है, ये सब कम्युनिटी है, ये चीज़ें, सब तो चीज़ें, तो इसमें इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट बड़े बड़े क्या क्या कहते कहते हैं हैं टॉप टॉप लेवल लेवल की की एंट्री एंट्री क्यों क्यों नहीं नहीं होती होती है, है, जो जो टॉप टॉप लेवल लेवल के के मिलियनेयर मिलियनेयर होते होते हैं, हैं, बिलियनेयर बिलियनेयर होते होते हैं? हैं। इलॉन इलन मस्क मस्क ओरिजिन ओरिजिन में में पैसे पैसे क्यों क्यों नहीं नहीं लगाया लगाया है? है?
या चलिए इलॉन मस्क बहुत बड़ी चीज़ है। किसी भी टॉप 20 लोग को बोल सकते हैं इलॉन मस्क ने बिटकॉइन में पैसे लगाया है, बहुत वो भी बिटकॉइन में ही सारे पैसे नहीं लगाया हुआ है। यहाँ पास नहीं लगाया हुआ है, लेकिन लीडर्स आपके बोल सकते हैं। तो सर आपने ओरिजिन को लेके क्यों बोला है? क्योंकि मैं आज आपको फंड मैनेजमेंट सिखाता हूँ ना। मैं भी जितने लोगों से बात कर रहा हूँ, इसमें कोई भी व्यक्ति एक बिलियनियर तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। अगर कोई व्यक्ति बिलियनियर होगा तो मेरे जैसे छोटे व्यक्ति को तो नहीं सुनेगा, उसके पास तो एक से एक इंटेलेक्चुअल लोग होंगे। साफ-सा बात है। मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, वो सारे एक नॉर्मल मिडल क्लास तरह के ही हम लोग हैं। तो हम सोचते हैं किसी तरीके से कुछ फंड को हम जनरेट कर लें। लेकिन हमारे लोग में दिक्कत क्या है, वो उन मोटिवेशनल लोग को सुनना पसंद करते हैं जो कुछ भी बात बोल देते हैं। और हमारे लोग यहाँ से अगर कुछ पैसे बनाते भी हैं, तो उसको डाइवर्सिफ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो जो बनाया भी रहता है पैसा, वो भी साफ-साफ है, खत्म हो जाता है। अब थोड़ा-सा चीज़ को समझते हैं। पहली बात, ओरिजिन जब डाउन ट्रेड होने स्टार्ट हुई, तो आपके सामने एक यूएक्स आया था। 1% का रिटर्न दे रहा था आपको। ओरिजिन की ही कॉपी थी। लोगों ने बहुत बड़े-बड़े मात्रा में ओरिजिन से अनस्टेक करके फंड को वापस निकाला और एक दिन में ऐसा ग्राफ बना था, मतलब ये सीधे ये अगर इसको मैं बड़ा करूँ, ये जो ऐसा लाइन आपको बड़ा एक सीधे कैंडल बना था, ऐसे करके नीचे एकदम और पूरे पैसे निकल गए, ऑलमोस्ट वो 0 पे आ गए। ठीक है? उससे क्या पता चला? उससे पता चला कि उस प्रोजेक्ट में रग पुल हुआ है। रग पुल मतलब सीधे और सीधे क्रिएटर ने पैसा निकाल लिया। एक बात यहाँ तो जग ज़ाहिर हो गई, सिंपल सा बात ये है कि रग पुल ओरिजिन नहीं कर रही है, क्योंकि अगर रग पुल करना होता, एक बार में पूरे पैसे निकालने होते हैं, तो सिंपल सा बात है छोटे-छोटे कैंडल जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये नहीं दिख रहे होते ना। इन लोगों ने भी बेचा, इन लोगों ने भी बेचा, इन लोगों ने खरीदा। रग पुल करना होता तो एक बार में पैसे निकलते हैं ना यहाँ पास। एक बार में तो पैसे नहीं निकले हैं, इसका मतलब ये रग पुल नहीं कर रहे हैं। और प्राइस जो लोग ओरिजिन में पुराने समय से हैं, $24, $25, $40 से प्राइस देख रहे हैं, उस समय से प्राइस गिर रही है। प्राइस गिरने का सिंपल सा रीज़न है, जो मैं शुरू से बताया हूँ, आपने 100 कॉइन लगाया, अगर 100 कॉइन साल भर में आपके 600 कॉइन हो रहे हैं, तो 600 कॉइन या 800 कॉइन हो रहे हैं, तो आपके अलावा बाकी लोगों के भी तो बढ़ रहे हैं ना। तो जिस रफ्तार से कॉइन्स बढ़ रही है, उस रफ्तार से क्या लिक्विडिटी भी बढ़ रही है? नहीं, उस रफ्तार से लिक्विडिटी नहीं बढ़ रही है। तो प्राइस में सैचुरेशन तो आना ही है, प्राइस में प्रेशर तो आना ही है। क्योंकि ओरिजिन एलजीएनएस में अगर एलजीएनएस की बात करें, तो एलजीएनएस कोई व्यक्ति क्यों लेगा? केवल इसी रीज़न से वो ले रहा है, या फिर एलजीएनएस के जितने भी मॉडल जो कॉपी किए गए हैं स्टेकिंग वाले, वो क्यों लेगा? क्यों? क्योंकि उसको स्टेकिंग में बताया जा रहा है कि 1% का रिवॉर्ड आ रहा है, तो ये आ रहा है, तो फलाना आ रहा है। इस तरह से झूठ और सच करके बताया जा रहा है। नहीं तो ऐसे तो कोई यूटिलिटी डायरेक्टली एक आम जनता को तो नहीं दिख रही है ना। साफ-साफ बात है, you are not the developer, those who can develop the application or smart contract on the Anubis chain. So we are like the investor. Why we invested in this original LGNS? Because if we stake the LGNS, then we are getting the reward or every day somehow percentage, जो कि मुझे बिटकॉइन और इथेरियम के द्वारा तो प्राप्त नहीं हो रही है। तो यहाँ पास धीरे-धीरे साफ-साफ बात ये है कि प्राइस तो डाउन होगा ही होगा। अब सिंपल सा अर्थ है, लेकिन ये बात आपसे प्रॉपर तरीके से बताई नहीं गई है। अब अगर ऐसे डाउन होते रहेगा, तो एक बार में निकाल लिया जाता, लेकिन वो चीज़ तो नहीं हो रही है। वो चीज़ तो ओरिजिन ने नहीं किया, क्योंकि प्राइस जो ओरिजिन की थी, अब एक दिन का भी अगर हम यहाँ पास देखते हैं चार्ट, तो इस चार्ट को अगर हम देखें, तो अगर ओरिजिन की लिक्विडिटी या मार्केट कैप हम देखें, तो चलिए यहाँ तक वॉल्यूम नहीं था। यहाँ के बाद मतलब ये चलिए डेट देखते हैं हम लोग, यहाँ से मार्केट कैप बढ़ना स्टार्ट होता है, सही तरीके से कब से? फरवरी 2025 या मार्च के बाद से मामला बढ़ना स्टार्ट होता है। और यहाँ पास उस समय प्राइस थी $24, $23 यहाँ पास, ठीक है? यहाँ से डाउन हुआ $14 से फिर प्राइस $24 पे जाती है और अच्छा खासा प्राइस बढ़ना स्टार्ट होता है। तो उस समय से लेके अब तक में मार्केट कैप बहुत बढ़ा, लिक्विडिटी बहुत बड़ी, क्योंकि इस समय तक मेरी जानकारी में लिक्विडिटी $100 मिलियन को भी टच नहीं की थी। $100 मिलियन से $300 मिलियन के मार्क को टच कर दिया लिक्विडिटी ने। तो यार रग पुल उस समय भी हो सकता था, रग पुल उस समय नहीं किया गया। जो लोग या जो कुछ फॉरेंसिक रिसर्चर नाम के लोग यूट्यूब में बोलते हैं, तो उनको ये समझना है कि भैया अ, अगर स्कैम होना होता उस समय, तो स्कैम आपका यहाँ पास मतलब ये समय कब है? फरवरी का समय, फरवरी से वो भी 25, अभी 26 चल रहा है और अभी हम चल रहे हैं जून में। मतलब स्कैम तो नहीं किए, कमिट तो आ रहे थे लोगों के, 2 महीना और बस 2 महीना देख लो। धीरे-धीरे करके नहीं हुआ। तो आप ये लोग भी जो थोड़े एक्सपर्ट अपने आप को कहते हैं, उन्होंने बोला कि वैसे तो हम जनता को मूर्ख नहीं बना पाएँगे यार, डेली वीडियोज़ भी बनाना है। तो एक काम करते हैं, आप स्लो लिक्विडिटी रिमूवल की बात बोलो। चलिए ठीक है, मान लेते हैं स्लो लिक्विडिटी रिमूवल। लिक्विडिटी रिमूवल वाले वीडियोज़ मैं जानबूझ के नहीं बना रहा हूँ। अभी तक मैं भी चेक करना चाह रहा हूँ कि कितने लोग को तगड़ा ज्ञान रहता है। वो लोग और रिसर्च कितना ज्ञान भी होता है, तो फिर रिसर्च करके बताना नहीं चाहते हैं कि एक्चुअली में लिक्विडिटी रिमूवल क्या होती है, या फिर क्या कहते हैं बर्निंग क्या होता है, मीटिंग क्या होता है, ये तो जानकारी नहीं है प्रॉपर तरीके से। मैं आपसे प्रश्न ही पूछ दूँ कि चलिए आप ट्रांज़ैक्शंस देखना सीख गए। आपको कुछ लीडर्स जो हैं डेली ट्रांज़ैक्शन दिखाते हैं और बोलते हैं देखिए इतना ट्रांज़ैक्शन है, उतना ट्रांज़ैक्शन है। तो आप उन लीडर से जाके पूछें कि सर मैंने बॉन्ड जो लिया है, चाहे मैंने लिक्विडिटी पूल से बॉन्ड लिया, 360 में लगाया या ट्रेज़री से बॉन्ड लिया, तो मेरे को वो ट्रांज़ैक्शन दिखाएँ, कौन से एड्रेस से सर मिंट होके आता है कॉइन? और कौन से एड्रेस पे मिंट होके चला जाता है और कैसा वो दिखता कैसे है? किस तरीके से, मतलब कि एक्चुअली में पैसे जाते कहाँ पास हैं और उस पैसे से कैसे मिंट होके आता है कॉइन? और फिर उसके बाद उतने एलजीएनएस जब बर्न होते हैं तो वो कहाँ चले जाते हैं, और एलजीएनएस बर्न होते हैं तो एलजीएनएस की वैल्यू भी तो होती है, उन्हें बर्न होती है तो चली जाती है, तो कौन से एड्रेस उनको बर्न करते हैं?
अभी तक मैं कोई वीडियो नहीं बनाया गया इसके ऊपर, और मैं बनाऊँ और पब्लिक मीटिंग हो, उस वीडियो को क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट लिया जाए, उस वीडियो को शॉर्ट वीडियो बनाया जाए और फिर वो आपके लीडर आपको फिर वही बोलें कि देखो, और जैसे $4 के लिए आपको मूर्ख बनाया गया, $2 के लिए $4 के बाद 0.2 के लिए मूर्ख बनाया गया, फिर और भी तरीके से मूर्ख बनाया जा सकता है और आप तो हैं ही भोले-भाले सभी लोग। तो एक बात तो आपको समझ आ गया कि अगर भैया लिक्विडिटी रिमूव होते जा रही है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं मेरे यहाँ घर में एक टंकी है जिसमें 1000 लीटर पानी रखा हुआ है, ठीक है? प्रतिदिन उसमें 50 लीटर पानी भराता है, ठीक? और मैं प्रतिदिन उससे 60 लीटर पानी निकाल लेता हूँ। कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेशन चाहूँगा। मेरे यहाँ एक टंकी है सिंटेक्स जिसमें 1000 लीटर पानी रखा हुआ है। प्रतिदिन उसमें 50 लीटर पानी भरता है, बाहर से आता है पानी जो सप्लाई वाला है, लेकिन मैं प्रतिदिन उससे 60 लीटर पानी निकाल रहा हूँ। तो एक्चुअली में बताइए कि मेरी जो टंकी है वो आने वाले कुछ समय के बाद भरी रहेगी कि खत्म हो जाएगी? सही से बताइएगा। बताइए, आई लिटरली वांट खाली होगा ना? क्योंकि हर दिन पहली बात तो 10 लीटर के हिसाब से मैं पानी निकाल रहा हूँ और आ रही है केवल 50 लीटर। पहले से रिज़र्व 1000 लीटर था। तो अगर 1000 लीटर डिवाइडेड बाय 10 करता हूँ तो 100 दिन बाद मेरी टंकी पूरी तरह से खाली हो जाएगी। एम आई राइट? 100 दिन बाद में खाली हो जाएगी। तो एक बात बताइए, कुछ जो वीडियोज़ लोगों ने बनाया है, उनके हिसाब से कुछ एड्रेसेस हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनको बहुत ज्ञान हो चुका है। तो और वो बहुत बड़े-बड़े लिक्विडिटी निकाल रहे हैं और वो सालों से काम कर रहे हैं। तो फिर मेरे को एक बात समझ नहीं आ पा रहा है, उनको सोचना चाहिए, ये फिर भी ये $290.71 मिलियन की लिक्विडिटी है यहाँ पास और जिसमें डाई में $145.35 मिलियन डॉलर की डाई है। ये बचा कैसे रह जा रहा है यार 1 डेढ़ साल से? ये तो सोचने वाली बात है ना कि फिर ऐसा क्या हो गया है? क्योंकि प्राइस डाउन हो रहा है। इसका मतलब जितनी ज़्यादा कॉइन जनरेट हो रहे हैं, उसके हिसाब से ये लिक्विडिटी बढ़ नहीं रही है और कुछ लोग बता ही रहे हैं कि लिक्विडिटी तो बहुत तेज़ी से निकल रही है भाई। तो बहुत तेज़ी से निकल रही है तो फिर ये जो $145 मिलियन की लिक्विडिटी डाई के फॉर्म में दिख रही है और उनका कहना है वो 1 डेढ़ साल से चल रहा है। तो यार अब तक तो खत्म हो जाना चाहिए। वही 1000 मतलब कि क्या कहते हैं लीटर का टंकी है। प्रतिदिन आता था थोड़ा-थोड़ा, फिर उससे ज़्यादा निकल जाता था। तो ये तो सोचने वाला प्रश्न है या फिर उनको अपनी रिसर्च को थोड़ा-सा बढ़ाना चाहिए। ये प्रश्न का उत्तर आप स्वयं खोजेंगे। इससे ज़्यादा भी नहीं बताऊँगा मैं। दूसरी बात आते हैं हम लोग, ठीक है? ये चलिए यहाँ पास आ गया। अभी जो ग्राफ हमने देखा, ये जो 11-12 तारीख से अभी जो पैनिक सिचुएशन आया, ऐसे करके कई बार यहाँ पास आए, 30 से $40 मिलियन की लिक्विडिटी निकलती है और किसी दूसरे-दूसरे प्रोजेक्ट पे चली जाती है। क्यों? या तो प्रोजेक्ट पे चली जाती है, या तो फिर इस मार्केट से ही बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे बात समझना है और उसमें से जो लोग अपने फंड को निकाल लेते हैं यहाँ से, ये सोच के कि अब हम प्रोजेक्ट बी में जा रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट में हमें बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा। तो वहाँ पास भी 100 में से 99% लोगों ने अपना फंड को लूज़ कर लिया। अब वो जब लूज़ कर देते हैं अपना फंड को उस प्रोजेक्ट बी में या सी में, तो वहाँ पास वो फिर सर पीटते हैं अपना, कि जो था उसको भी हमने बर्बाद कर दिया। और उसके बाद वो ओरिजिन में वापस आना चाहते हैं तो नहीं आ पाते हैं, रीज़न उन्होंने फंड को लॉस कर दिया, नया फंड है नहीं और फिर उसके बाद वो और किसी सी प्रोजेक्ट की तलाश में जाते हैं, फिर लोन उठाने का प्रयास करते हैं और ज़्यादा गड्ढे में चले जाते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ से भी लिक्विडिटी जाते जा रही है। कॉइन्स भी बड़ी मात्रा में मिंट होके आ रहे हैं। जो मिंटिंग का रेशियो है, उसकी तुलना में बर्निंग का रेशियो कम है। तो स्वाभाविक सी बात है कि प्राइस कम होगा। अब आते हैं अगला प्रश्न जो आता है लोगों के मन में $1 वाला। मेरे पास डेटा है, मैंने कोई अपने शब्द तो कहे ही नहीं है। मैंने व्हाइट पेपर की बात को डिकोड किया है। व्हाइट पेपर में जो बात है, आप भी जाके देख सकते हैं। रेफरेंस चाहिए होगा, तो स्पेशली मैसेज करिएगा। क्योंकि कोड नंबर को पहले प्रोवाइड किया जाएगा। वहाँ पास आपको डेटा मिल जाएगा कि व्हाइट पेपर में कहाँ ये बात लिखा गया है कि $1 का बैकअप सिस्टम है और उसके डिकोड में ये बात लिखा गया है कि वो पे बैक एग्रीमेंट कर सकती है। पे बैक एग्रीमेंट करने का मतलब अगर प्राइस थ्रेशोल्ड वैल्यू से, मतलब कि अगर $1 के नीचे जाती है, अगर आरएफपी में वैल्यू 1.2 चल रही है या 1.3 चल रही है और अगर उसके नीचे जाती है, तो एज़ पर द रिटन इन द व्हाइट पेपर, जो सॉरी ऑन द व्हाइट पेपर व्हाटएवर इज रिटन, उसको क्या करना चाहिए? पे बैक एग्रीमेंट करना चाहिए। अगर पे बैक एग्रीमेंट करती है और अपने आप को सर्वाइव करवाती है, तब तो वो बात भी क्लेरिफाई हो जाएगी। लेकिन अब बात यहाँ पास है कि सर अगर वो $1 या फिर $1.2 $1.3 पे है, तो उससे पहले तक क्या डाउन हो सकती है प्राइस? मैथमेटिकली बिल्कुल हो सकती है। $2 के नीचे भी प्राइस जा सकता है, $1.5 के भी नीचे प्राइस जा सकता है। अब आपको यही प्रश्न अपने लोगों से पूछना चाहिए कि वो $4 क्या सोच के बोले थे? क्या गणित था उनके पास? अगर वो ऐसे बात बोले थे, तो एक बात समझिए, ओरिजिन ने अभी हाल-फिलहाल में जो नया लिक्विडिटी पूल अनुबिस के लिए जनरेट किया था, यहाँ पर तो उन्होंने $5 पे ओपन किया था ना, लेकिन उनके मैसेज में भी साफ-साफ लिखा हुआ था, मतलब इनडायरेक्ट में जो डिकोड करते हैं कि प्राइस ऐसा नहीं है कि जहाँ से स्टार्ट हुई थी उसके नीचे नहीं जा सकती है। आखिर $5 पे प्राइस स्टार्ट हुआ था, उस समय यहाँ पास लिक्विडिटी कितनी थी? यहाँ पास आपकी लिक्विडिटी थी $163 मिलियन, आज $136.27 मिलियन है इसकी लिक्विडिटी और ये प्राइस वहाँ से डाउन हुआ है। तो ये ओरिजिन ने आपको झूठ नहीं बोला था, आपके लीडर्स आपको झूठ बोलते हैं और मज़ेदार बात
जिस भी मोह के कारण उस लीडर के अगेंस्ट में खड़े भी नहीं हो पाते हैं, पता नहीं आपको पावर लेग देते हैं, आपको पता नहीं क्या देते हैं और आप उस मोह के कारण हम आपको V1 बनवा देंगे, हम आपको V2 बनवा देंगे। प्रोजेक्ट सिस्टम रहेगा तब तो आप V2 बनेंगे, V1 बनेंगे। आपका आपके नीचे का बिज़नेस अभी $10,000 भी नहीं हुआ है, $15,000 भी नहीं हुआ है, लेकिन आपको लग रहा है कि हम बन जाएँगे। तो वो तो पहले पतली गली से निकलेंगे आपके लीडर्स, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला इस तरह की बात। आगे हम देखते हैं, तो ये जो $1 का बेबैक मैकेनिज़्म वाला जो चीज़ है, व्हाइट पेपर को आप थोड़ा गहराई से पढ़िए। पढ़ेंगे आपको आपको भी वही डिकोड मिलेगा जो डिकोड मेरे को मिला हुआ है। अब ओरिजिन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उस समय एक्टिव होते हैं कि नहीं एक्टिव होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, होते हैं कि नहीं होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वो मैकेनिज़्म है। आगे बढ़ते हैं। अभी ओरिजिन का ये मैसेज आया है, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री अकाउंट है, इस अकाउंट के लिए भी मैंने मैसेज दिया था कि इस अकाउंट के ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट हम नहीं कर सकते हैं। मैंने अपने ग्रुप के माध्यम से दिया था। यहाँ पास सबसे पहले उस दिन WAND कॉइन के बारे में डाला गया था। मेरे जो लोग यहाँ पास सुन रहे हैं इन्फिनिटी सॉल्यूशन के, उन लोगों ने भी पूछा था क्या बताएँगे वहाँ पास लोग जो कोर मेंबर हैं यहाँ पास, क्या आप लोग को बोला गया था WAND परचेज़ करना है? आप में से किसी ने भी परचेज़ किया जो कोर मेंबर थे? नहीं परचेज़ किया। आयुष सिंह सर बोल रहे हैं नो, नंदलाल जी नो। अब आप लिखना चाहें पब्लिक में तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ लोगों ने परचेज़ किया होगा, बिना सोचे-समझे और अच्छा खासा उनका लॉस हुआ होगा। इस पेज को हम पूरी तरह से तो सही नहीं मान सकते, लेकिन समहाउ इससे इनसाइट्स मिलते हैं। उसका इन्होंने एक मतलब कि डेटा जारी किया था। क्या डेटा जारी किया था इन्होंने कि वो जो WNB है वो एक तरह का एक्सपेरिमेंट साबित हुआ और वहाँ से आप फंड अपना निकाल लीजिए। आज भी आजकल में भी यहाँ पास तो डेटा दिया हुआ है, 1 मिनट चेक करते हैं। हाल-फिलहाल में उन्होंने बोला है, वार्निंग दिया है यहाँ पास 1 मिनट देख रहा हूँ मैं। ट्राई है जो बोलते हैं बालों को वापस उगा सकता है। ये सब एक स्कैम है, फेक है बोलते हैं बिकॉज़ एक बार जो बाल गए ना वापस नीचे खोजना पड़ेगा, आप लोग को यहाँ पास फुल डेटा मिल जाएगा जिसमें वो बोल रहे हैं कि आप अपने फंड को जल्दी WANB से निकाल लीजिए। ऐसे करके उन्होंने भी मैसेज किया था। हो सकता है हटा दिया होगा। तो पहली बात ये है कि एक भ्रामक जानकारी फैल गई और बाद में उसके बाद उन्होंने थोड़ा-सा गलती माना और फिर क्या हुआ कि ये बोल दिया कि आप निकाल लीजिए, लेकिन लोगों ने तो सोचा कि जीएल एजेंट्स में जैसे पैसे बने हुए हैं, उस तरीके से बन जाएँगे भैया, हम तो रातों-रात करोड़पति अक्षय कुमार की तरफ से पैसा ही पैसा और अल्टीमेटली वो मामला भी गड़बड़ा गया। अभी हाल-फिलहाल में ये एक मैसेज आया, ये इम्पोर्टेंट है। क्या हम पूरी तरह से इसकी बात को नकार दें? मैं पूरी तरह से बात नहीं नकारने की कोशिश बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जानकारी आप लोग लीजिए, चाहे वो एलजीएनएस की स्पेस से लीजिए या ओरिजिन का जो ऑफिशियल पेज है, बट इसमें से केवल उस तरह के डेटा आते हैं। जैसे यहाँ पर जी एलियंस के बारे में लिखा हुआ है, तो मैं जी एलियंस को फिर भी क्योंकि ओरिजिन अवेक ने लिखा है तो उसको मैं समहाउ सही बोलूँगा। लेकिन यहाँ पास जो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, मैं उसको पूरी तरह से 100% ये नहीं बोलता हूँ कि वो कर ही देना, उसके ऊपर भी मैं रिसर्च करता हूँ और आप लोग को भी बोलता हूँ बिना रिसर्च किए हुए नहीं कुछ भी करना है। आप लोग के पास चैट जीपीटी है, बहुत सारी चीज़ें, ये डेटा आया है कि कल से चाइना के शिनज़ियान में मीटिंग होगी ओरिजिन की, ठीक है? जिसमें V1 से लेके V6 तक के जितने भी लीडर्स हैं, वो वहाँ पास आएँगे। दुर्भाग्यपूर्वक बोल सकते हैं मुझे जो जानकारी है, लेकिन वो जानकारी का मेरे पास प्रूफ नहीं है, जैसा बड़े लीडरों ने बताया हुआ है कि भारतीयों का जो डोमिनेंस है ओरिजिन के पूरे 24 लाख के जो भी वॉलेट्स हैं, उसमें केवल 8 से 12% के बीच में है। मतलब हम भारतीय जितने हैं, उनकी संख्या केवल 8 से 12% के बीच में है। तो हमारे वक्तव्य उतना ज़्यादा ओरिजिन के डिसेंट्रलाइज़्ड कम्युनिटी में भी नहीं सुने जाते हैं। अब हो सकता है कि इंडिया से भी ये बड़े-बड़े लीडर्स वहाँ पास जा रहे होंगे, लेकिन ज़्यादातर लीडर जो जा रहे होंगे वो सार्क कंट्री के होंगे, चाहे वो चाइना हो, हांगकांग हो, वियतनाम हो, मलेशिया हो, थाईलैंड हो या फिर आपका साउथ कोरिया हो। ये सब जगह के ज़्यादातर लीडर्स हैं। क्यों? क्योंकि साउथ कोरिया में क्रिप्टो इंडस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन वैसे नहीं है जैसे हमारे देश में काफ़ी यूज़र फ्रेंडली हैं। जापान में भी समहाउ बहुत अच्छे हैं, बाकी जगहों में वियतनाम में भी बहुत अच्छे हैं। वहाँ की तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और सेंट्रल क्या कहते हैं बैंक ने क्या कहते हैं क्रिप्टो को लेके सर्विसेज़ देना प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारे देश में मामला थोड़ा गड़बड़ चलता है। खैर, तो यहाँ पास मीटिंग होगा। इस मीटिंग में किन-किन चीज़ों के ऊपर चर्चा की जाएगी? चर्चा की जाएगी, अब शब्द ध्यान रखिएगा, डी इन्फ्लेशन मैकेनिज्म। डी इन्फ्लेशन मैकेनिज्म क्या है? डी इन्फ्लेशन मैकेनिज्म ये है कि अभी जो एलजीएनएस आपके सामने मिंट होके आ रहे हैं, मतलब अगर आपने 100 कॉइन लगाया है, तो आपका प्रतिदिन उदाहरण के लिए 0.6 कॉइन बढ़ जा रहा है। तो मतलब ये मिंटिंग का रेशियो जो है आपका 0.6 का उससे आपके साल भर में 700-800 टोकन बढ़ रहे हैं। तो मिंटिंग का रेशियो फास्ट है, तो इसको इन्फ्लेशन मैकेनिज्म कहा जाता है, जहाँ पास कॉइन को बड़ी मात्रा में बढ़ाया जाता है। अब इससे क्या होता है? इससे होता ये है कि प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि प्राइस तो लिक्विडिटी पूल से तय होती है। बड़ी मात्रा में कॉइन मिंट होके आएँगे, तो धीरे-धीरे लोगों के पास क्या हो जाएँगे, कॉइन ज़्यादा हो जाएँगे और प्राइस डिग्रेड होगा, जो कि आपके सामने 2 साल में देखने को मिल रहा है। लेकिन 2 साल में ना तो ये भागी है, ना तो कुछ हुआ है। मतलब ये सोचने वाला विषय है कि पता नहीं जो लोग ये कह रहे हैं कि स्कैम हो सकती है, स्कैम भी नहीं करती है उस तरह से। सेकंड जो चीज़ होता है वो डी इन्फ्लेशन मैकेनिज्म होता है। डी इन्फ्लेशन मैकेनिज्म में क्या चीज़ होती है, मैं रुकिए शायद वो डेटा भी आपके सामने दिखाने का प्रयास करता हूँ। वेट
एक डेटा है, जहाँ पास अच्छा रुकिए, हाँ, वो डेटा आपके सामने दिखेगा, रुकिए दिखाता हूँ, वेट। लेकिन फिर मेरा उधर का टॉपिक एक आप लोग के लिए जो मैं मेन बताना चाह रहा हूँ, वो हट सकता है। लेकिन चलिए मैं आप लोग को एक एक थोड़ा-सा ये पुराना वाला ओपन करेंगे, इसको नहीं, ओरिजिन ओरिजिन डॉ डाउ डॉट आईओ। ओरिजिन डाउ डॉट आईओ में जाइएगा, गवर्नेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन में जाइएगा और यहाँ पास डाउ में जाइएगा, ओरिजिन गवर्नेंस और ओरिजिन गवर्नेंस में जब आप जाएँगे, तो यहाँ पास एर्गोन के पेज पे जाएँगे। यहाँ पास आप अपने वॉलेट को कनेक्ट करने के बाद में, ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा रिसर्च करिएगा। रिसर्च करने के बाद यहाँ पास आप ओरिजिन लिखिएगा। ओरिजिन ओरिजिन डाउ, ये आया आपके सामने कुछ चीज़। यहाँ पास ये प्रपोज़ल आया है, डाइवर्सिफाई द बॉन्ड, एक प्रपोज़ल आया था, इसको रिजेक्ट किया गया और यहाँ पास एलपी डी-इन्फ्लेशन मैकेनिज़्म प्रपोज़ल 2 साल पहले कि एलपी से किस तरीके से एलपी टोकन को रिमूव किए जाएँगे, जिसके कारण क्या होगा, थोड़ी-सी स्कैर्सिटी जनरेट होगी और प्राइस में जो शार्पली डिक्लाइन आ सकता है, वो कम आ सकता है। इसके ऊपर ना वोटिंग हुआ है, ठीक है? आप पहले ये एरागोन क्या करती है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अब जानकारी मिल गई है, अब कल से देखिए 4-5 जो बड़े-बड़े लीडर्स हैं, पढ़ के हो सकता है इसके ऊपर वीडियोज़ बनाएँगे और समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बनाइए आप लोग, थोड़ा इसको पढ़िएगा। इससे आपको पता चलेगा आपके उस प्रश्न का उत्तर, जिस प्रश्न में जो कुछ नेगेटिव लोग हैं बोलते हैं कि लिक्विडिटी रिमूव हो रही है। आपको अगर आप थोड़ा-सा बहुत गहराई से पढ़ेंगे तो आप उस प्रश्न के उत्तर को खोज लेंगे कि एक्चुअली में होती क्या है, ठीक है? और यहाँ से डी-इन्फ्लेशन जो लिक्विडिटी पूल में डी-इन्फ्लेशन का मैकेनिज़्म कैसे हो सकता है, उसके ऊपर एक्चुअली में डाउ वोटिंग हुई थी। ठीक उसी तरीके से ये जो आपके सामने यहाँ पास जो प्रपोज़ल आया है, इसमें जो लिखा गया है अभी, सॉरी 1 मिनट, कि जो 7 दिन मीटिंग होगी, उन मीटिंग में किन-किन चीज़ों पे चर्चा होगी? उन चर्चा में एलजीएनएस के बर्निंग मैकेनिज़्म के ऊपर चर्चा होगी, स्टेबल कॉइन ए के मिंटिंग के ऊपर चर्चा होगी, जो इनका एक एआई का ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने बनाया है, जिसका नाम यहाँ पास देखिए लिखा हुआ होगा। आप बाद में, समय कम है, चैटजीपीटी से इसको अच्छे से डिकोड कर लीजिएगा। मैं थोड़ा-सा 1 मिनट इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ। मेरी मम्मी को ना बचपन से ही पानी बहुत पसंद है। देखिए यहाँ पर 7 डेज़ के बारे में लिखा हुआ है। क्लोज़ डोर मीटिंग 7 डेज़ V1 to V6 168 आवर ऑफ डे एंड नाइट अल्टरेशन द पार्टिसिपेशन टॉप लेयर नोट्स विल बी रेजोनेट, ये सब बातें लिखी हैं। ऑरा ओएस, इसके बारे में भी चर्चा होगी, बर्निंग मैकेनिज्म के बारे में भी चर्चा होगी, ओरिजिन के फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में भी चर्चा होगी और इंटरनल जो स्टेज है ओरिजिन का, जो पहला स्टेज ओरिजिन, दूसरा स्टेज अवेक और तीसरा स्टेज जो है वो है आपका इंटरनल स्टेज, उसके ऊपर भी इटर्नल, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। अब देखिए ओरिजिन ने अपना जो ये अनुबिस वाला जो डालना था ब्लॉकचेन, वो आपके सामने उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। अनुबिस ब्लॉकचेन एक सेपरेट बॉडी भी है, वो भी अपने आप को प्रयास करेगी कि मैं जो मतलब मैं जो ब्लॉकचेन डेवलप की हूँ, इस ब्लॉकचेन के ऊपर जो मेहनत हुआ है, जो पब्लिक प्राइवेट मतलब कि प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, जिसमें ज़ीरो नॉलेज का ऑप्शन है, तो इसको भविष्य में वो आगे बढ़ाना चाहेगी। भविष्य में आगे बढ़ाना चाहेगी, तो इसके ऊपर वो तो काम करना चाहेगी और ये जो जानकारी प्राप्त हुई है कि जो आपका अनुबिस है, उसके पास जो लिक्विडिटी है, उस लिक्विडिटी में सबसे बड़ा जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, वो ओरिजिन ही है, अवेक ही है। जो अनुबिस के पास लिक्विडिटी है, उसका सबसे बड़ा पार्ट क्या है? ओरिजिन है। तो सिंपल सा बात है, कुछ दिन पहले साउथ कोरिया से मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में आप लोग को जानकारी पता चल ही चुकी होगी ये कि कुछ जो टॉप लेवल के बाहर के लीडर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो इंडिया में आएँगे और आने के बाद ओरिजिन को रिवाइव करने का प्रयास किया जाएगा। तो संभावना है कि ओरिजिन फिर से रिवाइव होके आगे जा सकती है। ये है क्योंकि अगर इसको ऐसे ही छोड़ा गया, तो देखिए ये बात तो आपके सामने हो गया कि ये कहीं भाग नहीं रही है। ठीक-ठाक मात्रा में लिक्विडिटी है। कम्युनिटी, बाहर की जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, मतलब ज़्यादातर बाइंग भी उधर ही से आता है, ज़्यादातर सेलिंग भी उधर ही से आता है। तो वो समहाउ रिवाइव करने का प्रयास करती है। तो आपके जो कॉइन्स हैं भागेगी तो नहीं। अब आपने कितने डॉलर पे इसको खरीदा है और आपने क्या मैकेनिज़्म लगा के यहाँ पर फंड लगाए हैं, ये देखने और सोचने वाला बात है। उसी देखने और सोचने में अगर अभी भी आप लोग झेल सकते हैं मुझे थोड़ा देर, तो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि फंड मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। चलिए देखते हैं, लेकिन मैं जान रहा हूँ वहाँ पास कुछ लोग को नींद आ जाएगा क्योंकि वो थोड़ा-सा ओरिजिन से अलग होगा, लेकिन फिर भी दिखा रहा हूँ मैं। ये आप लोग के लिए मैंने कुछ बनाया आज। फंड मैनेजमेंट, पैसे को मैनेज करें। लोग गलती यही करते हैं कि सारा पैसा एक ही जगह पे लगाते हैं, जो कि नहीं लगाना चाहिए। कुछ मैंने उदाहरण दिए कि अगर 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए पूरी तरह से वो क्रिप्टो में लगा देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोगों ने जीवन में एलआईसी भी नहीं किया होगा और पूरी तरह से वो क्रिप्टो में आ गए होंगे और क्रिप्टो मार्केट 50% तो गिरना आम बात है, बिटकॉइन 50% से ज़्यादा गिर गया, तो बाकी मीम कॉइन्स का तो हम कुछ नहीं कह सकते। ये गलत है। एक तरीका जो आपके सामने है, इमरजेंसी फंड। यहाँ पास ₹20,000 एलोकेट किए गए, मतलब 20%। तो कम से कम ये ध्यान रहता है कि हमारे पास कुछ इमरजेंसी फंड होगा। यहाँ पास जितने भी महानुभाव लोग हैं आप लोग, आपने जो लोग इमरजेंसी फंड रखते हैं, किस तरीके से रखते हैं? कुछ लोग अपने घर में सोना खरीद के रखते हैं, वो भी एक तरह का इमरजेंसी फंड ही है। ज़मीन होता है, वो भी एक तरह का इमरजेंसी फंड ही है। तो थोड़ा-सा और स्मार्ट होके सोचना चाहिए कि अगर आप अपने पैसे को क्रिप्टो में, स्टॉक में, फॉरेक्स में डाल रहे हैं, तो यहाँ पास भी आपके पास एक इमरजेंसी फंडिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, तो हम तो बर्बाद हो गए सर, हम तो खत्म हो गए सर, अब तो ओरिजिन चला गया सर, बिटकॉइन चला गया सर। ऐसे करके रोने से कुछ नहीं होगा भाई, क्योंकि आपका रोना दूसरे के लिए हँसने का कारण बन रहा है, क्योंकि उसने तो पैसे बना लिए, क्योंकि उसने वो इमरजेंसी फंड वाला और वो नॉलेज था, वो सीख के रखा। आगे बढ़ते हैं।
एलोकेशन ये जो परसेंटेज मैं आपके सामने एक रख रहा हूँ, ये परसेंटेज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। क्रिप्टो एक वोलेटाइल मार्केट है। अगर जो कम समय में ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, यहाँ पास मैंने लिखा भी है, एग्रेसिव इन्वेस्टर, जो कम समय में ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो हाई रिस्क में जो ज़्यादा जाना चाहते हैं, तो भी 40% से लेके 60-70% ही उनका पोर्टफोलियो क्रिप्टो में होना चाहिए, अगर उनके पास 1 लाख है। 25 से 30% पैसा स्टॉक में होना चाहिए। आज अगर स्टॉक अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पास देखिए 15% गोल्ड में आप यहाँ के 25% से कुछ यहाँ पास एलोकेट कर सकते हैं और 10% पैसे रिज़र्व फंड में होने चाहिए, जो वहाँ पास ₹20,000 था, कैश के रूप में, चाहे तो आप यूएसडीटी के रूप में रखिए, चाहे तो आप गोल्ड के रूप में रखिए। मतलब घर में गोल्ड के रूप में मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि गोल्ड भी वोलेटाइल है, कैश के रूप में रखिए। कैश का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर में नोट के रूप में रखें। कैश आपके बैंक अकाउंट में भी हो सकता है, कैश आपके पास यूएसडीटी के भी रूप में हो सकता है और 10% ही पैसा हाई रिस्क में डालिए। अब आप ओरिजिन को हाई रिस्क कैटेगरी में ले रहे हैं, लो रिस्क कैटेगरी में ले रहे हैं, मिड रिस्क कैटेगरी में ले रहे हैं, ये आपको खुद समझना चाहिए। मैं ओरिजिन को लो रिस्क कैटेगरी में नहीं लेता हूँ, मैं इसको मिड रिस्क कैटेगरी में ही लेता हूँ। लो रिस्क में मैं नहीं लेता हूँ, वो आपके सामने दिख चुका है। और जब कभी भी किसी इन्वेस्टर को समझाना होता है, तो पहले यही कि भैया आप जो भी पैसे डाल रहे हैं यहाँ पास, कम से कम 1 साल के लिए तो आपको डालना ही है। कम से कम 1 साल के लिए। आगे बढ़ते हैं, वो भी समझने के बाद, क्योंकि राइट प्लेस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये भी समझना पड़ेगा। आगे देखिए, 35% स्टॉक, 25% क्रिप्टो, 20% गोल्ड, 10% इन डेप्थ में मतलब कि फिएट के रूप में और 10% का कैश। अब यहाँ पर समझिए, आपके सामने एक डेटा दिखाते हैं। ये डेटा देखिए, ये डेटा है आपके सामने, निफ्टी का डेटा पहले भी देखें। निफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं की है कुछ समय से, लेकिन निफ्टी के ईटीएफ परफॉर्म किए हैं। ये सेकंड डेटा आपके सामने यूएस मार्केट का जो पहले भी दिखाया था, ये परफॉर्म किया है, बहुत तगड़ा परफॉर्म किया है। स्पेसएक्स की बात चल ही रही है, सब जगह सुन ही रहे होंगे। और ये डेटा आपके सामने गोल्ड का सबसे ज्यादा परफॉर्म तो यही किया है। आपके जो लीडर्स थे, ये डेटा फिर से अच्छे से देख लीजिए। गोल्ड का डेटा, गोल्ड का चार्ट, ये आपके सामने यूएस मार्केट का चार्ट और ये इंडियन मार्केट का चार्ट, जो कि डाउन ही दिखा है। मतलब ज्यादा पहले हो गया, तो यहाँ से आपको देखना चाहिए, यहाँ से जो इस तरीके से डाउन हुआ है। आप जितने लोग भी जो थोड़े मतलब स्मार्ट इन्वेस्टर तरह के थे, जो लोगों ने क्या सोच के, इज इट माई वॉइस ऑडिबल टू यू? क्या मेरी वॉइस आ रही है? मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम हुआ। मेरी वॉइस आ रही है क्या? एक बार फिर से लिखेंगे। यस, ओके। यहाँ पास आपको देखना है कि जिन लोगों ने ओरिजिन में पैसे लगाए, उनके जो भी अप लीडर्स को पता नहीं, आप क्या मतलब एक मसीहा टाइप का समझ लेते हैं, जो भी चीज़ समझ लेते हैं, उन्होंने आपको ये जानकारी दिया या नहीं दिया? बात करेंगे, हमने घर बेच के लगाया। इस तरह की जो बातें हैं, हो सकता है उनके लिए सही हो। आपके लिए वो बात सही होगी, आपके घर परिवार के लिए सही होगी कि नहीं सही होगी, आपको सोचना पड़ेगा। ओरिजिन में आप पैसे लगा रहे थे, आपने बैकअप फंड में लगाया कि नहीं लगाया, दिक्कत हुआ। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि आज के बाद भी अगर आप इस तरह का बैकअप मैकेनिज़्म का सिस्टम नहीं लगाते हैं, मैं इन चीज़ों को भी सिखा सकता हूँ कि ओरिजिन के ही पैसे से कैसे स्टॉक में पैसे चले जाएँगे, ओरिजिन के ही पैसे से कैसे गोल्ड में पैसे चले जाएँगे और कैसे आपका मतलब कि रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा और आपके पास रिस्क फंड का क्या कहते हैं, एक बैकअप सिस्टम बन जाएगा। थोड़ा-सा एक डेटा और दिखाता हूँ, ये बाइनेंस को देखिए आप। चलिए, ये बाइनेंस में देखिए एप्पल का स्टॉक है, ये स्पेसएक्स का स्टॉक आ गया, 12% अप हो गया, देख रहे हैं? 12% ओरिजिन अगर आपका अप हो जाए अभी, तो आप समझ रहे हैं क्या होगा? 12% स्पेसएक्स, क्योंकि ये क्रिप्टो पे भी आई और यहाँ पास चीज़ें मिल गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाइनेंस से खरीद लीजिएगा, यहाँ पास आप कैसे इनकम टैक्स भरते हैं, ये मत सोच लीजिएगा कि मेरा तो इनकम टैक्स मैं तो 10 लाख 12 लाख से कम कमाता हूँ नहीं। आप क्रिप्टो में इन्वॉल्व हुए हैं और अगर आप इनकम टैक्स नहीं भर रहे हैं सही तरीके से, तो आप थ्रेट पे हैं। आपके अपलाइन तो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, कुछ साल होने दीजिए, गवर्नमेंट वहाँ तक भी पहुँचेगी। तो सही तरीके से क्या कहते हैं, आपको अभी इसकी जानकारी भी नहीं है, क्योंकि ये बड़ा देश है। ये साउथ कोरिया जैसा छोटा देश नहीं है, ठीक है, वो अमीर देश है, क्योंकि वहाँ पे लोग कम हैं, रिसोर्सेज़ है ठीक, लेकिन ये बड़ा देश है। यहाँ पास थोड़े-थोड़े करके बहुत पैसे हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट धीरे-धीरे पहुँचेगी, क्योंकि इस बड़े देश से जब पैसे निकलते हैं, तो वो पैसे साउथ कोरिया की इकोनॉमी के बराबर भी निकल सकते हैं। तो यहाँ पास ध्यान रखना होगा कि धीरे-धीरे गवर्नमेंट पहुँचेगी। तो इसका मतलब ये क्या कि हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते इसमें क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसका एक मैकेनिज़्म, एक तरीका है और अगर वो तरीके हम सीख लेंगे, तो हमारा ये जो फंड मैनेजमेंट वाला चीज़ है, क्योंकि अभी गोल्ड बढ़ रहा है, अभी यूएस मार्केट बढ़ रहे हैं, जो पैसा जो आपके पास आ रहा है, मतलब अगर आपने ओरिजिन में पैसे लगाए हुए 1 साल हो गए हैं और आपके प्रॉफिट में अब आ चुके हैं आप, या आप एक डाउ इनकम वाले हैं, तो कुछ-कुछ आपको डाइवर्सिफ़ाई करना पड़ेगा, नहीं तो जब प्राइस गिरेगा, तो फिर आप सर पटकेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इन सब चीज़ों को नहीं सीखा है, ना रिस्क मैनेजमेंट सीखा है, ना फंड मैनेजमेंट सीखा है और ना डाइवर्सिफ़िकेशन सीखा है। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। इसके बाद 100% पैसा तो कभी भी क्रिप्टो में नहीं डालना। वही बात को अच्छे से थोड़ा-सा मतलब कि बड़े वे में किया गया है। मैंने कुछ रिस्क मैनेजमेंट के टेक्निक भी दिए हैं, जो आप लोग के लिए पीपीटी बताया है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। मेरे से एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था आज से कुछ समय पहले कि अगर साफ-साफ बात ये सर, हम लोन लेके पैसा लगाना चाह रहे हैं और अगर आपको प्रोजेक्ट समझ आ रहा है, तो मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर, क्योंकि ये मिड रिस्क है या हाई रिस्क ही बोलिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री या गोल्ड मार्केट इंडस्ट्री पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री को ही हाई रिस्क कहती है। अब क्रिप्टो के हाई रिस्क में भी मैं इसको मिड रिस्क बोल रहा हूँ और बाकी चीज़ों को तो मैं एकदम एक्सट्रीम हाई रिस्क बोल रहा हूँ। तो अगर ये मान लेते हैं कि आपने ओरिजिन में पैसे लगाया और प्राइस ड्रास्टिकली डाउन हो गया, अब आपका ईएमआई यहीं से आप सोचे थे देने के लिए, और आपके पास कुछ और बैकअप सिस्टम नहीं था, तब तो आप फँस जाएँगे। आपको बैकअप सिस्टम और देना चाहिए। तो अगर आप लोन वगैरह ले रहे हैं, ये सारी चीज़ ले रहे हैं, देखिए ये तो कोई बात नहीं होगा ना, कि जो होगा देखा जाएगा। अब थोड़ा-सा मैं एक बात बोलूँगा, अभी भी सुन रहे होंगे अगर आप लोग तो,
यूएस, इज़राइल और ईरान का वार हो गया, ठीक है? चलिए आत्म-स्वाभिमान है ईरान के पास, मानता हूँ, बहुत ही गजब तरह का क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहते हैं यूएस को बैकफुट पे भी लाया। लेकिन वो ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है भाई यूएसए, ठीक है? यूएसए तक उसकी मिसाइल पहुँच भी नहीं सकती है। सबसे ज़्यादा खामियाज़ा गल्फ कंट्री भुगत रही है और समहाउ उसके मिसाइल्स आ रहे हैं इज़राइल तक। इज़राइल के पास टेक्निकली बहुत सुपीरियरिटी है। हम इज़राइल को पसंद करें, ना पसंद करें वो अलग मैटर है, टेक्निकली वो बहुत सुपीरियर है। अब चूँकि ईरान की करेंसी तो ऑलरेडी डिवैल्यूएट हो चुकी थी। अब वहाँ पास इतने तरह के वार सिनेरियो में इतना प्रॉब्लम आ गया, तो ये सोच समझ के कि जो होगा देखा जाएगा। आज सिंपल सा बात है, कंपनसेशन की बात हो रही है कि $300 मिलियन की बिलियन डॉलर इतना का आप कंपनसेशन दीजिए। अब अगर मान लेते हैं यूएसए, इज़राइल या बाकी लोग देने से मना कर देते हैं, तो उनके बच्चे तो रोड पे आ गए हैं, क्योंकि उनके पास रिस्क मैनेजमेंट उस तरह का नहीं था। अब इसी बात को आपको भी सोचना चाहिए कि आपने ये सोचा कि मैं लगा देता हूँ पैसा, जो होगा देखा जाएगा। कल को अगर आपके अनुरूप नहीं हुआ कोई चीज़ें और आपका बच्चा आपको बोला कि मतलब कुछ डिमांड कर दिया, घर में आपकी रोटी सही से नहीं बन पा रहा है, तो उस समय आप सबसे ज़्यादा किसको कोसेंगे? अपने आप को कि अपने लोगों को? उसने खींच के पैसा नहीं लगाया आपसे, आपने ही सोच के लगा दिया क्योंकि आप उतना रिसर्च नहीं करना चाह रहे थे। तो ये नेसेसिटी है। अगर आप लोन ले रहे हैं, तो आपके पास कम से कम बैकअप मैकेनिज़्म होना चाहिए। यहाँ पास 6 महीने बोल रहा है, अब आप उसको 6 महीने सोच लीजिए या फिर आप क्या कहते हैं 3 महीने सोच लीजिए, और नहीं तो आपके पास ऐसे पैसे हैं, जैसे सिंपल सा बात है, मैंने जब पैसे लगाए थे ओरिजिन में, तो ठीक है भैया, ये पैसे अगर चले जाएँगे तो बहुत ज़्यादा मतलब मैं राजा से रंक नहीं हो जाऊँगा, मतलब ठीक है, समस्या आएगी, लेकिन मैं उसको झेल लूँगा, समझ लूँगा। मतलब एकदम मेरा जीवन खत्म नहीं हो जाएगा। और मैंने पहले उतने ही पैसे निकाले, लेकिन मोटिवेशन वाले लोग, ये जो लीडर सो कॉल्ड $4 से नीचे नहीं जाएगा, आएगा, आपका क्या कहते हैं 0.2 से नीचे नहीं जाएगा, ये आपके सामने देखो, ओह! मैं तो 50 लाख कमा रहा हूँ महीने का, मैं तो 1 सीआर कमा रहा हूँ। इससे पहले मेरा जीवन बहुत बेकार था। मैंने क्या कहते हैं अपने जीवन में क्या कहते हैं ₹10,000 भी नहीं कमाए थे, लेकिन मैं यहाँ से वहाँ पहुँच गया। ठीक है, होते हैं कुछ चीज़ें, लेकिन उतना तेज़ी से गिरते भी हैं। अमेज़न पे एक बहुत अच्छा वेब सीरीज़ आया है और इंडिया में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है वो, अमेज़न प्राइम पे। जाके देखिए द पिरामिड स्ट्रक्चर, जानकारी होगा, पता चलेगा कि आखिर होता क्या है। तो आज के डेट में एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस इंडस्ट्री में पैसा है, क्रिप्टो में भी पैसा है, लेकिन अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आपके पास फंड मैनेजमेंट नहीं है, आपके पास डाइवर्सिफिकेशन नहीं है और आप अभी भी ई अपलाइन, डाउनलाइन या जो भी है पावर लैग ये सबके मुँह में पड़े हुए हैं, आप अपने रिसर्च पे फंड नहीं लगा रहे हैं, पैसे नहीं लगा रहे हैं। आप सच बता रहा हूँ, पैसे नहीं बना पाएँगे। आप यहाँ बनाएँगे, उड़ा देंगे पैसे को दूसरी जगह में। है ना? आपने यहाँ पास पैसे बनाया और कुछ लोगों ने यूएस में पैसे डुबा दिए पूरा। आज वही पैसे यहाँ पास होते तो बहुत बन जाते और यहाँ पास पैसे बना के अगर आप गोल्ड नहीं ले पाए या बीटीसी नहीं ले पाए या प्लॉट नहीं ले पाए सही तरीके से, या जानकारी नहीं था, आपने यहीं से पैसे निकाल के हाई रिस्क, सही पैसे हाई रिस्क में लगा दिया। लो रिस्क से पैसे निकाल के आपने प्लॉट नहीं लिया या मिड रिस्क से पैसे निकाल के आपने बीटीसी नहीं लिया। मतलब आपने वेल्थ जनरेट नहीं किया। और ऐसे समय पास होगा, ए टू बी होगा, बी टू सी होगा, लेकिन आपके पास वेल्थ नहीं जनरेट होंगे। 5-10% लोग एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, वो लोग और दिमाग लगा लेते हैं, लेकिन आपको दिमाग लगाने नहीं देते हैं। तो ऐसा मत होइएगा। उस चीज़ को बिल्कुल करिएगा, आगे करिएगा। साफ-साफ बात है, जिन लोगों ने उस फंड को नहीं लगाया है, मतलब जिन लोगों ने ये सोच के लगाया कि यहाँ से हमारा जीवन स्तर ऊपर उठ जाएगा, तो जैसे ही मूलधन आपका निकलता है, आप रिस्क मैनेजमेंट को सीख लीजिए और डाइवर्सिफिकेशन को सीख लीजिए। नहीं तो पैसे नहीं बन पाएँगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अब उस समय फिर आप जाएँगे वही नए लालच में, तो रिस्क भी उसी तरीके से है। यहाँ पास पैनिक सिचुएशन में, मार्केट पैनिक में प्राइस देख के आप लोगों ने, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने डाई बनाया ही होगा, लॉस और फिर ज़्यादा प्राइस पे भी खरीदा होगा, तो लॉस भी हुआ होगा। अब थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करना चाहिए, पैनिक सिचुएशन होता है कॉम्प्लिकेटेड, मैं भी मानता हूँ, होता है, बहुत दिक्कत होता है। डिसीज़न बहुत मुश्किल से हो पाता है, कभी-कभी डिसीज़न गलत हो जाता है, कभी-कभी डिसीज़न सही हो जाता है, लेकिन अगर सही ध्यान से देखेंगे, तो आपके पास ना एक मैकेनिज़्म अगर होता है, तो आप ना इस पैनिक सिचुएशन में भी बच पाएँगे कि कैसे हम पैसे को लगा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। जैसे अगर ढाई $3 से प्राइस नीचे जा रही थी, ठीक है? $3 से प्राइस नीचे जाते-जाते $2.5 आ गई। मेरे कुछ जो कोर हैं, उन लोगों ने पूछा कि क्या हो रहा है सर? मैंने बोला अभी $3 पे प्राइस है, बोला 2.70 पे सपोर्ट है, तोड़ देगा तो फिर 2.50 पे सपोर्ट है भाई। और उसको भी तोड़ेगा तो दो वो क्या कहते हैं 40, 2.20 ऐसे करके है, 1.80 पे भी सपोर्ट है। तो तुम कितना तक में झेल सकते हो? थोड़ा वेट एंड वॉच करके समझना है। अब क्या हुआ कि $3 का सपोर्ट तोड़ दिया, फिर थोड़ी देर बाद 2.80, 2.70 को भी तोड़ दिया, ढाई को भी तोड़ दिया और 2.40 को भी तोड़ दिया। अब लोग होने लगे पैनिक। अब यहीं पास रिस्क मैनेजमेंट काम आता है। अगर मेरे पास जो फंड लगा हुआ था, उसका मैंने बैकअप सिस्टम पहले से बना के रखा हुआ है किसी दूसरे फंड में, तो मैं अभी और नीचे तक झेल सकता हूँ। मतलब मैं 2.30 पे भी झेल सकता हूँ, 2.10 पे भी झेल सकता हूँ, 1.5 पे भी झेल सकता हूँ। मतलब ये डिपेंड करता है कि किस तरह का रिस्क मैनेजमेंट आपने किया हुआ है। फ्यूचर जिनका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, उन्होंने सोचा कि ठीक है, अभी ये डाउन आ गया है, तो इसको बेच देते हैं और फिर डिप में खरीद लेंगे। रिवर्सल बहुत तेज़ी से आ गया, तो आपका 5% गया, कंपाउंडिंग गया और आपने महँगे पे खरीदा, तो वो भी चला गया। तो क्यों? क्योंकि आप पैनिक हो रहे हैं और ऐसा सिनेरियो भी होता है, क्योंकि मार्केट है, पैसे लगे हुए हैं, एकदम दिल धक-धक करते रहता है। तो चीज़ों को समझना है और यही आपके पास रिस्क मैनेजमेंट होता है कि मेरे पास यहाँ पास पैसे रिज़र्व में हैं। तो वहाँ पास कुछ दिमाग लगाने वाले लोग क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस डाउन आ रहा है और थोड़ा-सा रिवर्सल दिखा प्राइस में, 2.35-36 पे 2.35 समथिंग पे दिखा। तो वहाँ पास उसके पास मान लेते हैं डाई बनाया हुआ है, 1000 डाई है।
अब वो सोचता है कि नहीं अब ये एग्ज़ैक्ट रिवर्सल आ गया, 1000 डाई का पूरा बना लेता है वो। इसकी तुलना में एक दिमाग ये हो सकता है, अगर वहाँ से डाउन हो गया तो 50% या 60% का ही मैं डाई बनाता हूँ। बाकी का 40% डाई मैं रिज़र्व रख लेता हूँ। अगर यहाँ से डाउन ट्रेड हो गया, तो वहाँ से धीरे-धीरे करके एक्युमुलेट करूँगा और अगर यहाँ से अप ट्रेंड हो गया, तो वो जो मेरा डाई बचा हुआ जिससे मैं नहीं खरीद पाया, जिससे मुझे लॉस होगा, तो मैं ये समझ लूँगा कि वो मेरे रिस्क मैनेजमेंट में चला गया वो पैसा। क्योंकि बाकी कॉइन धीरे-धीरे करके एक्युमुलेट होगा। मतलब आप रिस्क मैनेजमेंट अपने फ़ॉर्मूले के हिसाब से बना सकते हैं, केवल मेरे नहीं। मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ। फंड का एलोकेशन, फंड का वेटेज किस किस फंड में कितना प्रतिशत ये आपको सोचना पड़ेगा। सर इसमें बहुत टाइम लगता है, सर इतना दिमाग वाग नहीं होता है। तो जो लोग ये सोचते हैं, मतलब रिस्क मैनेजमेंट कौन करती है? भाई जितने भी बड़े-बड़े क्या कहते हैं आपके ईटीएफ हैं, जो बिटकॉइन में पैसा लगाए हैं या फिर बड़े-बड़े जो आपके ये म्यूचुअल फंड की कंपनी है, वो यही काम तो करते हैं क्या? और इसी काम का पैसा उठाते हैं क्या आपसे? एक इस फंड में पैसा लगाएँगे तो इतना होगा, इतना रिस्क होगा, इतना ये होगा, इसी का पैसा लगाते हैं। बड़े-बड़े बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनियाँ हैं। आप नहीं करेंगे तो आपका फ़ायदा कोई दूसरा व्यक्ति निकालेगा। ये आपको सोचना है। तो डिसिप्लिन में रहिए। क्योंकि अगर फ़ॉर्मूला आपका डिसिप्लिन में है, वेल्थ तभी होगा जब आपके पास नॉलेज आएगा, पेशेंस होगा और डिसिप्लिन होगा, तो आप पैसे बना लेंगे। अगर आप डिसिप्लिन में, नॉलेज में इस तरीके से नहीं रहेंगे, तो आपके पैसे लॉस हुए हैं, आगे भी लॉस होते रहेंगे। आगे भी आपको ऐसे ही समझना है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो कुछ चीज़ें आप लोग को मेरी समझ आई होगी और वी कैन टेक ओनली 2 क्वेश्चन क्योंकि रात का समय है, समय ज़्यादा हो गया तो वी कैन ओनली टेक द